हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम जो सामान्य हिंदी और जो है साइकोलॉजी की क्लासें यहाँ ले रहे हैं। देखो, सामान्य हिंदी जो हमें हमारे हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो HSSC का कोई एग्ज़ाम हो या SSC का कोई एग्ज़ाम हो। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लगभग एग्ज़ाम्स में 5 या 10 नंबर की आती ही आती है। ठीक है, उसी के लिए मैं आप लोगों को जो है हिंदी व्याकरण की मैंने शुरुआत कर रखी है। और हम जो है सबसे पहले हमने वर्णमाला का टॉपिक किया, उसके बाद हमने शब्द का टॉपिक किया छोटा सा, फिर उसके बाद हमने संधि शुरू कर रखी है। आप लोगों ने देखा होगा जो संधि है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है सेट के पेपर हुए थे हरियाणा में, उनमें आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में 2 या 1 नंबर की जो है संधि आई हुई थी, 2 या 3 नंबर की भी आई हुई है, मैंने देखा है पेपर में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी, जो लोग आज नए जुड़े हैं, मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी है भाई। इससे पहले वाली मेरी जो क्लासें हैं वो पहले ले, तब तक जाके आपको ये वाली चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। अगर आपने पहले वाली मेरी सारी क्लासें ले ली, सबसे पहले आप वर्णमाला का टॉपिक उठाइए, वो अगर आपने अच्छे से कर लिया, फिर आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैंने अपने हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझाया है। हमने जो है संधि में मैंने आपको संधि के 3 प्रकार बताए थे। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर संधि 5 टाइप की होती है। और मैंने आपको अपनी पहली क्लासों में 5 ही प्रकार जो है स्वर संधि के वो बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। और आज मैं उन सब का, देखो, अगर आपने वो सब अच्छे से कर लिए ना, प्रैक्टिस अगर आपने कर ली है घर पे, तो अब आप ये एक शॉर्ट ट्रिक है उसी की, स्वर संधि की, ये आपने कब पढ़नी है भाई? जब आपका एग्ज़ाम होगा। देखो, अगर आपने वो 5 क्लासें अच्छे से ले ली है ना, तो फिर अगर आपका एग्ज़ाम से सिर्फ 1 दिन पहले ये वाली शॉर्ट ट्रिक, देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और फिर अपनी जो है फेयर कॉपी जो आपने हिंदी व्याकरण की बना रखी है उसमें जो है ये आप उतार लेना। देखो भाई, आप सब लोग पेड कोर्स भी लेते होंगे हिंदी के लिए, है ना? जाके हिंदी के लिए क्या कोचिंग तो ले रहे होंगे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा कंटेंट जो है मिलने वाला है। देखिए, जो बच्चा आज तक की मेरी क्लासें ले चुका है ना, उसको पता है कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ या कैसा मेरा कंटेंट है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट शुरुआत ही करी है 1 महीना पहले। तो अगर आपको ये लगे कि मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, तो भाई अप्रिशिएट करने के लिए आप एक कमेंट जो है डाल सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के पास आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आओ हम अपनी शॉर्ट ट्रिक पे जाते हैं। ये हमारी संधि की पहचान इसको बोल सकते हैं आप। इसको आप ऐसे रख लेना, अगर आपने अच्छे से हिंदी जो है 5 मेरी पहले वाली क्लास ले ली हैं इसकी संधि की, तो आप लोग अब क्या करोगे, सिर्फ आपका ये काम है, जो पेपर से 1 दिन पहले पढ़ना, आपने पूरा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इस शॉर्ट ट्रिक को उठाना, इसको पढ़ना है। और शॉर्ट ट्रिक देखो भाई कहाँ से बनी है, हमने खुद बनाई है अपनी, हर क्लास में हमने एक शॉर्ट ट्रिक अपनी खुद बनाई है हर स्वर संधि की। ठीक है, चलो देखें, मैंने आपको सबसे पहले बताया था दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी सहजातीय वर्ण का मेल होता है तो उसमें जो विकार परिवर्तन जो होता है वही हमारा दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। देखो, ए या आ का मेल है ना। एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये जो मेल है ये मैंने आपको बताया है पहले शब्द का जो है प्रथम वर्ण और पहले शब्द का अंतिम वर्ण। ये चीज़ मैं लिखना भूल गई थी, ये लिख लेना। इस शॉर्ट ट्रिक में अंतिम वर्ण और प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण।
इसी में हमेशा संधि होती है। ठीक है, अगर पहले शब्द का जो है अंतिम वर्ण ए है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर आ है, या कोई ए इधर हो कोई उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई हो ऊ हो, तो वो क्या बन जाते हैं भाई, दीर्घ बन जाते हैं, है ना। ऐसे ही याद कर लो, ये हमारा लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है आ, तो ए और आ मिलकर हमेशा आ बनेंगे, ई और ई मिलकर ई बनेगी, ऊ और ऊ मिलकर ऊ बनेगा। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, भानुदय वाला, है ना, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, सिर्फ ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक, अब दूसरी मैंने आपको करवाई थी गुण स्वर संधि। ठीक, गुण स्वर संधि में मैंने आपको क्या बताया था, जब ए और आ का मेल अगर किसी ई या ई से होगा तो वो क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, याद करो, मैंने ऐसे ही करवाया था। देखो नरेंद्र का एग्जाम्पल मैंने दिया था, ए या आ का मेल किसी ई या ई से होगा तो ए बनेगा, अ और आ का मेल किसी ऊ या ऊ से होगा तो ओ बनेगा, ए या आ का मेल किसी री से होगा तो अर बनेगा। जैसे इसका मैंने करवाया था महर्षि। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, शॉर्ट ट्रिक आप ये ना, जो नए बच्चे जुड़े कभी इस शॉर्ट ट्रिक को ही याद कर लें। पहले आप अगर जाओगे ना, पहले आप डिटेल में पढ़ना, संक्षेप में जाके जो पीछे जाओगे आप, मेरी पिछली क्लास से लोगे, उसी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप ये शॉर्ट ट्रिक बना पाओगे और इसको समझ पाओगे। फिर वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, ए या आ का मेल अगर किसी ए या आई से होता है तो आई बनेगा, ए या आ का मेल किसी ओ या औ से होता है तो औ बनेगा। मतलब इसमें क्या पहचान होगी, इसमें ये पहचान होगी कि हमेशा ना आपको यहाँ पे ये बड़े वाला लिखा मिलेगा आपको, जैसे सदैव, औ लग गया ना यहाँ पे, ओ सॉरी, ये जो है सदैव, मतलब कहने का मतलब ये है, जब वृद्धि संधि में क्या होगा, हमेशा वृद्धि संधि में आपको आई और औ जो है संधि शब्द में मिलेंगे। ठीक, इस तरह से ये याद कर लेना। फिर यण स्वर संधि मैंने आपको बताया था, इसमें क्या वो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, जब बेटी हमारी होती है और फिर मान लो देखो ई या ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, मतलब इसको छोड़ के कोई भी स्वर, तो ये ई किस में परिवर्तित हो जाती है, ये बेटी है, ये बहू में बदल जाती है, ऐसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। और फिर ये किसके साथ रहती है, जिसका जो भी स्वर इसके भिन्न स्वर है वो, इसका मैंने आपको बताया था कि इसका पति समझ लेना, वो दोनों ही साथ में रहते। तो ये मैंने अत्यधिक देकर आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर ई या ई है तो यह बनेगी ई, अगर ऊ या ऊ है तो ऊ बनेगा हमारा व, और वह भी किसका, हलंत वाला, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी मैंने लगाना भूल गई हूँ, तो हलंत वाले, और री जो है रे बन जाएगा। ठीक, आगे देखो अयाधि स्वर संधि, ये मैंने जस्ट पिछली कल वाली क्लासों में ही करवाए थे, परसों वाली में। ठीक, ए जो है वो आय बन जाएगी, आई जो है मतलब इनका मेल किसी भिन्न स्वर से हो, अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण ए आएगा तो आय, ए आई आएगा तो आय, और ओ आएगा तो औ आएगा तो आओ, और भिन्न स्वर उसके साथ वैसे कि वैसे चलेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरह से आप ना संधि शब्द भी देख लो, जैसे सदैव आ गया तो इसमें हम इसको उठा लेंगे, एव को, है ना, एव को उठा लेंगे, देखेंगे इसमें कैसे हम जो है शब्द मैंने आपको बताए हैं ना संधि विच्छेद करना, उसी तरीके से करेंगे। तो यही पहचान है हमारी, हम कैसे इन शब्दों को जो है पहचानेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जब टफ लेवल का बनाता है तो एक आपको शब्द दे देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सी संधि है, या फिर आपको दो शब्द दे देगा, उनको बताएगा इसमें कौन सा जो है ठीक है वो आप करेक्ट करें। और मैंने आपको समझाया था, अगर आप ये जो संधि शब्द बनाना सीख जाएंगे तो आपकी जो है वर्तनी शुद्धि भी होगी, मतलब लिखने में भी आप लोगों को क्या आएगा, जो है सुधार आएगा, क्योंकि हम बहुत बार क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।